बहुत संभाल के। विश्वव्यापीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लाभ से हमारा तात्पर्य ना तो सस्ती मजदूरी हो सकता है और ना होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे खोल देने मात्र से ही यह जरूरी नहीं कि विदेशी निवेशकों को यहाँ पूंजी लगाने की प्रेरणा मिल जाएगी। यह जरूरी नहीं कि वे केवल सस्ते श्रम के लिए यहाँ आते हैं, परंतु वे उच्च उत्पादकता वाली दक्ष श्रम शक्ति की ओर जरूर देखते हैं। इसलिए फैलते हुए निवेश और निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमारी सामरिक नीति अपने श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने की होनी चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित और अभिप्रेरित तकनीशियनों और टेक्नोलॉजिकल श्रम शक्ति को भी देखना चाहिए। औद्योगिक देशों में वैज्ञानिकों तथा तकनीशियों सॉरी तकनीशियनों में लगभग 85% वे होते हैं जो द्वितीय और तृतीय स्तरों पर अनुसंधान पूर्व और विकास अध्ययनों में भाग ले चुके होते हैं, और यह प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विकासशील देशों में यह केवल 9% है। आप यह अंतर समझ सकते हैं। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजियों को बाहर से क्यों मंगाते हैं। इसलिए विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करना पड़ेगा ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजिकल क्षमता का निर्माण कर सकें। हमें अनुसंधान और विकास के लिए आधारिक संरचना का निर्माण केवल सरकारी प्रणालियों के एक भाग के रूप में नहीं करना चाहिए, बल्कि वह औद्योगिक प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होना चाहिए। यहाँ एक शब्द व्यापारिक प्रतिष्ठानों का श्रमिकों के स्तरों के संबंध के बारे में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, और इसने एक सांगोपांग और सार्थक श्रम संहिता बनाकर एक बहुत ही शानदार सेवा की है। यह संहिता तो हम लोगों के लिए एक अपरिहार्य निर्देश चिन्ह जैसी है, जो संवैधानिक आदेशों से और राष्ट्रीय सामाजिक नीतियां बनाकर श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के प्रति समर्पित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इन प्रयासों के पीछे जो निहित बुनियादी सिद्धांत हैं, हम उनके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, और हम श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में सफल भी हुए हैं। तथापि जब श्रमिकों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए व्यापारिक नीति का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल भिन्न बात हो जाती है। हमारे सामने कई समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए व्यापारिक नीति का उपयोग करना उचित नहीं होगा। भविष्य में भी उसी तरह काम करना बेहतर होगा जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। एक दूसरे की
समस्याएं समझकर और आम सहमत से काम करके इस सम्मेलन से मेरी अपील है। शांति स्थापित कीजिए, शिक्षा और मानव पूंजी के विकास के लिए पैसा लगाइए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाइए, चाहे किसी भी प्रकार का रोजगार हो, उसे उत्पादक बनाइए, मानव विज्ञान के लिए स्त्री शक्ति, मानव विकास के लिए स्त्री शक्ति का उपयोग एक उत्प्रेरक के रूप में कीजिए। बाल श्रमिकों की प्रथा समाप्त कीजिए, परंतु इन्हें इस तरह तैयार कीजिए कि बड़े होकर वे उत्पादक श्रमिक बन सकें। लगभग लगभग ये आपकी 90 की स्पीड रही है और ये मैटर आपका काफ़ी थोड़ा सा टफ टाइप का है। इसको पूरा पूरा लिखिएगा, इसी तरह की डिक्टेशन आपको एपीएस में मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आज पता चला है तो वो किताब मेरे को थोड़ी सी मिली हुई है, उसी से मैटर बोले जा रहे हैं। तो हालांकि हूब नहीं मिलेगा, लेकिन मैटर थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, इधर उधर से मिक्सअप करके लिखा दिया गया है। ये पूरा लिखते चलिएगा।